बहन सोनल पिपारा को साध्वी दीक्षा की आपने आदेश फरमाया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ साथ में यह भी कहना चाहूँगा, इतिहास के पन्नों में छापर के चतुर्मास में आपने ये घोषणा की, ये लिखा जाएगा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अष्टम आचार्य कालूगणी तेरा पंथ के बड़े प्रभावशाली और पुण्यवान आचार्य थे। उनका प्रभाव मानव मात्र के लिए उपयोगी बना। उनके शासनकाल में अनेक कार्य इस प्रकार से संपन्न हुए थे, उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति का सहयोग रहा होगा। अनेक विरोध और बवंडर उठे थे, वो शांत भी जल्दी हुए। उनके युग में समाज की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति हुई। कालूगणी के शासनकाल में अभूतपूर्व प्रगति हुई, जैसे साधुचर्या, साधना, शिक्षा, कला, साहित्य, दर्शन, भाषा, प्रचार, यात्रा, पुस्तक भंडार, कला विकास, लिपि कला, क्षेत्र विस्तार, भाषा का विकास, संस्कृत का विकास, साधुओं साध्वियों का विकास बहुत हुआ। इसके साथ कालूगणी ने अपने धर्म संघ की मर्यादा, निष्ठा और अनुशासन को कभी क्षीण नहीं होने दिया। संघ विकास की मूल नींव को अधिक ठोस बनाते हुए नए परिवर्तन किए। संघ के व्यक्तित्व में नया निस्तार आता रहा। श्री कालूगणी तेरापंथ धर्म संघ के महान प्रभावक एवं परम तेजस्वी आचार्य थे। तेरापंथ के सर्वतोमुखी विकास और उन्नयन के लिए जो उन्होंने किया, वह धर्म संघ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। सहज अध्यात्म साधना और नितांत सत्य व न्यायपरक दृष्टिकोण से उनके जीवन में एक ऐसी दिव्यता का अपादान कर दिया कि वे स्वयं उत्तरोत्तर आगे बढ़ते गए, धर्म संघ को बढ़ाते गए, जन जन को धर्म पथ पर अनुप्राणित करते गए। श्रमणिकों के सबल साधना पक्ष के साथ साथ ज्ञान पक्ष को भी उन्होंने वैसा ही सबल बनाने का भरसक प्रयत्न किया, जिसमें उन्हें आशातीत सफलता मिली। आचार्य श्री कालूगणी एक महान मानव शिल्पी भी थे। अपने संघ में श्रमण श्रमणियों के व्यक्तित्व निर्माण रूप में भी उनके शिल्प कौशल व औजस्वता का साक्षात निर्देशन स्पष्ट दृष्टिगोचर था, आज भी है। महान आध्यात्म उन्नायक, अणुव्रत अनुशासित आचार्य श्री तुलसी, प्रक्षा पंडिता, विश्व संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो उन्हीं तपोपूत महापुरुष की देन तो है ही, साथ इस युग के युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को भी मैं उन्हीं की देन मानता हूं, कारण कि आपके संयम जीवन का अवतरण आचार्य श्री कालूगणी की माला फेरने से हुआ, जिसका आपने अनेकों बार प्रवचनों में फरमाया भी है। आज का विषय है आचार्य कालूगणी व श्री वृद्धि तेरापंथ की। आचार्य श्री कालूगणी सम्मत 1966 भाद्र शुक्ला पूर्णिमा को आचार्य पद पर आसीन हुए। उनके युग में वैचारिक और कार्मिक क्षेत्र में अनेक नए आयाम विकसित हुए। जन जन की अंतःस्फुरित धार्मिक श्रद्धा में सहज वृद्धि हुई। उनके आचार्य काल में साधु साध्वियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। हम लोग गुरुदेव बहुत पुण्यशाली हैं कि छापर की धरा आचार्य कालूगणी की जन्मस्थली है और हम लोग वहां के बासिंदे हैं। मेरा तो यह भी मानना है गुरुदेव कि यह जो चातुर्मास मिला है, यह भी कालूगणी की पुण्य धरा होने के कारण ही मिला है, नहीं तो एक छोटे से कस्बे में इतना बड़ा आयाम आपने जो फरमाया है, निश्चितवती असंभव नहीं तो कठिन जरूर हुआ होगा। हाँ गुरुदेव, हम छापरवासी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने कालूगणी अभिवंदना सप्ताह का आयोजन रखा, तथा साथ साथ में छापर के प्रत्येक परिवार को संभालने का प्रयास किया। गुरुदेव, 7 नवंबर 2021 को भीलवाड़ा में आचार्य कालूगणी की, परम पूज्य कालूगणी की माला फेरने का आपने निर्देश दिया था, आदेश दिया था। उसका पालन करते हुए मैंने तो जीवन भर के लिए उसका सौगंध लिया ही है, साथ में प्रयास किया कि छापरवासी भी उसमें जुड़े। और मैं आज ये आपको कहना चाहता हूं कि आप ये जो जितनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उसके अंदर में उस परम पूज्य कालूगणी की माला का जो योगदान है, प्लस आपका जो आशीर्वाद है, वो सम्मिलित है। ओम।